दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं खैरख्वाही फाउंडेशन में। खैरख्वाही फाउंडेशन ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अक्सर हमने इनकी खिदमत को लेकर कवरेज की है। कभी ये मेडिकल कैंप्स रखते हैं, कभी राशन बांटते हैं, या फिर दूसरी कई एक्टिविटीज़ है। ख़ासतौर से एजुकेशन को लेकर भी इन्होंने बेदारी पैदा की है और इनकी कोशिश रहती है कि ज़रूरतमंद बच्चों को एजुकेशन दी जाए। रमज़ान महीने में भी खैरख्वाही फाउंडेशन ने कई खिदमत के काम किए हैं, जैसे कि लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाना, राशन किट का इंतज़ाम, इसके अलावा ज़रूरतमंदों तक जो चीज़ें ईद के मौके पर पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी ईद मना सकें, इसके लिए भी खैरख्वाही फाउंडेशन ने कोशिश की है। ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद कोई नाम नमूद नहीं है, दिखावा नहीं है, ये सिर्फ हौसला अफजाई करना है खैरख्वाही फाउंडेशन की और साथ साथ उन सभी ट्रस्ट की, उन सभी तंजीमों की जो इस तरह के काम उमरा शहर में कर रहे हैं। और इन कामों को आवाम के सामने भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कई छुपे हुए हीरोज़ हैं, ऐसे कई लोग हैं जो खिदमत करना चाहते हैं, अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं, और वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसके ज़रिए वो मदद कर सके लोगों की और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सके। तो हमारे साथ है ज़िम्मेदार खैरख्वाही फाउंडेशन के मुजाहिद भाई। वो बताएंगे कि खैरख्वाही फाउंडेशन के बैनर तले उन्होंने रमज़ान महीने में किस तरह की खिदमत अंजाम दी। तो मुजाहिद भाई, ये आपकी तो हम खबरें कवर करते रहते हैं, लेकिन रमज़ान महीने में खैरख्वाही फाउंडेशन का जो मिशन था, जो उनकी खिदमत थी, वो अपनी मिसाल आप रही, आपने कई काम किए। क्या बताएंगे आप उस ताल्लुक़ से, क्या डिटेल देंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, खैरख्वाही फाउंडेशन के रमज़ान की जो प्लानिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने दिसंबर में शुरू कर दी थी, और रजब का महीना आते ही हमने खैरख्वाही फाउंडेशन के राशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। शब बारात तक हमारा टारगेट था कि शब बारात तक जो कलेक्शन हो जाए उसको हम रमज़ान से पहले यानी हम राशन उसका बांट सकें। अल्हम्दुलिल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन ने रमज़ान की चांद रात से पहले 260 घरों में राशन पहुंचाया था, और उसके बाद भी रमज़ान में राशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक हफ़्ते के लिए और हमने कंटिन्यू रखा। कुल मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह 348 राशन खैरख्वाही पैकेज रमज़ान में खैरख्वाही फाउंडेशन ने तकसीम किए, यानी ज़रूरतमंदों के घरों पर जाकर पहुँचाए हैं। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमाए कराम हैं, कई सैयद साहिबान हैं, कई हैंडीकैप लोग हैं, कई बेवाएँ हैं और कई ज़रूरतमंद है। इस तरह के जो हमारे पास डेटा वेरीफाइड फैमिलीज़ थी या फिर जो रिक्वेस्ट आई उसको वेरीफाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहुँचाया। कुल मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में राशन के अंदर 6,40,375 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह खर्च हुआ। इसी के साथ रमज़ान में यानी हम जो है एक इफ़्तार पैकेज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो इफ़्तारी यानी हम खाते हैं, हमारे घरों में एक अच्छा इफ़्तार का सामान होता है, कई मल्टीपल फ्राई आइटम्स होते हैं, कटलेट्स वगैरह, तो इस तरह से एक अच्छे केटर से बनवा कर अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक खूबसूरत पैकेट बनाकर उसमें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल साथ में ऐड करके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों तक यानी हमने पहुँचाया। जो हमने 150 इफ़्तार पैकेज यानी हमने पहुँचाए थे, जिसकी कुल रकम थी 22,500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर मतलब जर्नलिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर भी हमारे साथ थे और उन्होंने भी कई घरों में जाकर यानी हमारे साथ पहुँचाया। उसके बाद ईद की यानी जो रमज़ान की जो हमारी ईद होती है, ईद की चांद रात से एक दिन पहले हम लोग ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईद पैकेज भी यानी डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके अंदर तकरीबन 80 फैमिलीज़ के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ईद पैकेज पहुँचाया, जिसके अंदर यानी ईद का सामान, सेव, घी, दूध, ड्राई फ्रूट और दूध के लिए कुछ कैश रकम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीने कुछ यानी हर महीने नहीं, हर साल ईद से पहले यानी कुछ ऐसी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ जो होती है जो वाकई यानी ऐसे मुस्तहिक और उनका मतलब कोई है नहीं होता ना, किसी से आप ईद मिलने चले गए, उसे ईद दे दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 फैमिलीज़ को भी हमने तोहफ़ा ईद का दिया, जो यानी 1200 रुपया ईद का एक कैश लिफाफा होता है। यानी हर वॉलंटियर ने घरों पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान यानी ईद का एक तोहफ़ा पहुँचाया। और मतलब खैरख्वाही फाउंडेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमने सिर्फ राशन बांटा या ये सामान दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन यानी बाकायदा ईद के दिन कुछ ऐसी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ यानी जिनको बोलते हैं ना, कोई पूछता नहीं है या कोई आता नहीं है या जिनका कोई सालों साल देखभाल करने वाला कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घरों पर खैरख्वाही फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने जाकर उनसे ईद के दिन मुलाकात की, उनके घर में सेवाई भी खाई, ताकि एक अपनापन यानी महसूस हो, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि आदमी सिर्फ वो अकेला है, खैरख्वाही फाउंडेशन उसके साथ यानी खड़ा है और उसके गम में भी है, उसकी खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह साथ में शरीक है। तो जिस तरह से अभी आपने ये सारी बातें बताई है, जैसे आप 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ आप प्रोग्राम्स रखते हैं, तो एक यानी कि ये रमज़ान के हवाले से एक खिदमत का एक पूरा आप कहें कि पूरा आपने एक तरह से ब्लूप्रिंट बना लिया था पहले रमज़ान के पहले कि ये चीज़ें करनी है। तो जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा हुआ या कुछ कमी रह गई उसमें? हकीकतन अगर बताओ तो जो हमारी नीयत थी वो नहीं हो पाई और उतना हम नहीं कर पाए। कुल मिला के यानी हम सिर्फ 7,11,000 रुपये की यानी उम्मत की खैरख्वाही कर पाए। हमारी नीयत इससे कहीं ज़्यादा थी।
कई ज़रूरतमंद फैमिलीज़ तक और पहुंचना, मतलब अब ये हकीकत है नहीं हर किसी तक, शायद हर एनजीओ नहीं पहुंच पाई, उसी तरह हम कई जगह से यानी महरूम रह गए और कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपकी नीयत मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि खैर कोई फाउंडेशन हो या चाहे कोई और इसी तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट हो या एनजीओज़ हो, वो किस तरह से चलते हैं, वो कुछ खैर खवा और कुछ मुखैर हजरात के ताउन से भी चलते हैं, उनका सहयोग भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि लाखों की मदद मिलती है रमज़ान महीने में, ईद मिलादुन्नबी के खास मौक़ों पर जैसे हम देखते हैं। तो क्या आपका पैगाम रहेगा कि अगर लाखों की मदद रमज़ान महीने में सिर्फ हो सकती है, लाखों की ज़कात निकल सकती है और ज़रूरतमंदों तक उनका हक़ पहुँच सकता है, तो क्या आम दिनों में भी अगर लोग इसको शौआर बनाएं, आम दिनों में भी लोग इसको अपना मामूल बना लें, तो कितनी खिदमत हो सकती है? तो इस ताल्लुक़ से क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए, रमज़ान का जो एक मुबारक महीना है, जो रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें अता किया है, इसको मतलब एक कहा गया है इट्स अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस। मतलब एक प्रैक्टिस का ये महीना है कि इस महीने में हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, 11 महीने हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो हमारे नमाज़ों के हवाले से हो, सदका देने के हवाले से हो, अपने आप को उन गुनाहों से बचाने के हवाले से हो, उसी तरह लोगों को मदद करने के हवाले से। तो खैरखवाह फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम ये कोशिश करते हैं, हमने एक एडॉप्शन की मतलब तरकीब बनाई है। जैसे कोई ज़रूरतमंद फैमिली है, कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट है, अब जैसे एक स्टूडेंट है जिसका इस साल जो इंशाल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, अल्हम्दुलिल्लाह खैरखवाह फाउंडेशन ने इस स्टूडेंट को 3 साल पहले अडॉप्ट किया। यानी जब हमें इनके बारे में शुरुआती दौर था आपका, इनके बारे में जब रिक्वेस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट आई, तो पता चला कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इनके वालिद साहब एक रिक्शा चलाते थे और उनका इंतकाल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान से यानी उनके बाद से उनको खैरखवाह फाउंडेशन ने उनके बच्चे को एजुकेशन में सपोर्ट किया। 13th 14th और इस साल जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका 15 ग्रेजुएशन यानी 3 साल उनका कंप्लीट करवाया। इसके साथ हमने उनको एक कंप्यूटर का कोर्स करवाया। यहाँ तक कि कंप्यूटर कोर्स जो था मतलब वो स्टेशन के पास रहते, क्लासेस जो है उनको अमृतनगर में करवाई। तो जो ये ट्रैवलिंग जो थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग के लिए भी हमने उनको हेल्प आउट की और इस फैमिली को ऐसे वक्त में राशन से सपोर्ट भी किया। यानी इनका 3 साल पूरा इस फैमिली को हमने सही तरीके से अडॉप्ट किया और इनकी मजबूरियों में इनकी हेल्प की। अब अनकरीब जो इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ये स्टूडेंट जो है ना अपने पैरों पर खड़े हैं। यानी ग्रेजुएशन होने के बाद बाकायदा ये एक अच्छी जॉब भी करेंगे और ये पार्ट टाइम MBA भी यानी करने वाले हैं। तो अब ये कि एक फैमिली को हमने सपोर्ट किया, आज एक शख्स माशरे में खड़ा हो गया। इसी तरह अगर हम सब कोशिश करें और अपने अपने तौर पर एक फैमिली को हेल्प आउट करें, यानी एक फैमिली को अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट का मतलब ये है कि भाई अपने खर्चे के अंदर उसको ऐड कर ले। आपका महीने का खर्चा है भाई 20,000 रुपया, आप 20,000 रुपये निकालते हैं, 1,500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, जो आपकी अल्लाह ने आपको जितना दिया है उस फैमिली को आप अडॉप्ट कर ले, उसका खर्चा अपने ज़िम्मे बांध ले। 1 लाख लोग, अगर 1 लाख फैमिली को इस तरह अडॉप्ट कर लेना, तो 1 लाख लोग 5 लाख लोगों की मदद कर सकते हैं। यानी एक एग्जाम्पल है, एक चेन बन जाएगी। अभी ऐसे हमने भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे कुल मिलाकर 27 स्टूडेंट्स है जिसका ग्रेजुएशन यानी कंप्लीट होने तक खैरखवाह फाउंडेशन उन्हें हेल्प कर रहा है। तो ये खैरखवाह फाउंडेशन सिर्फ एजुकेशन में नहीं, यानी जो ऐसी फैमिली यानी एक 82 साल की बेवा है, अल्लाह ने जब तक उनको ज़िंदगी दी है इंशाल्लाह खैरखवाह फाउंडेशन उनकी राशन में हेल्प करेगा। अब उन्हें डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, जब तक वो ज़िंदा है, जब तक उन्हें दवाई लगेगी, खैरखवाह फाउंडेशन उन्हें दवाइयों में हेल्प करेगा। तो इस तरह के खैरखवाह फाउंडेशन की यानी अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कीम्स है, यानी जो एडॉप्शन है वो हम कर रहे हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह यानी सिर्फ हमने रमज़ान का हमारा काम नहीं है, क्योंकि 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखना होता है, तो 12 महीने के हिसाब से हमारे काम बढ़े हुए हैं। मुजाहिद भाई, एक लैब के बारे में आपने अनाउंसमेंट किया था कि रमज़ान महीने में एक पैथोलॉजी लैब खैरखवाह फाउंडेशन के ज़रिए शुरू कर दी जाएगी, तो क्या उसका स्टेटस है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, जो हमारा रमज़ान में एक टारगेट था कि तकरीबन हमें 10 लाख रुपया लैब शुरू करने के लिए यानी चाहिए, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक बहुत बड़ा परसेंटेज हम अचीव कर चुके हैं। यानी 6 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलेक्शन हो चुका है। और ये एक बात बता दूँ आपको, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एक लैब के लिए एक मशीन ख़रीद ली है। अब हमें एक और मशीन ख़रीदनी है और उसके अलावा फिर बाकी इक्विपमेंट्स और दुकान का सेटअप है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जल्द से जल्द उनसे अचीव कर ले। यानी अभी भी हमें जो है ना 4 लाख रुपए की यानी और ज़रूरत है, ताकि हम उसे यानी उस लैब को यानी कायम कर सके। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा तमाम लोगों से कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, जैसे रमज़ान के अलावा भी आप डोनेशन जारी रखें। और खैरखवाह फाउंडेशन के इस चैरिटेबल लैब के लिए अपनी तरफ से सिर्फ 1 यूनिट का एक हिस्सा मिला है। 1 यूनिट यानी वो 50,000 का भी हो सकता है, 25,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 5,000 का हो सकता है, 2,000 का हो सकता है, 1,000 का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है। जो आप दे सकते हैं इस खैरखवाह फाउंडेशन के चैरिटेबल लैब के लिए ज़रूर दीजिए। मतलब एक ये चीज़ होती है ना कि कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट किसी का बन रहा है,
और 10 साल बाद लोग उसको मतलब सराहते हैं। देखिए बिल्डिंग बनने के बाद रूम जो है ना उसके आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है ना तब बेचना एक उसको ज़रूरी होता है। तो आज हेल्प की ज़रूरत जो है ना हमें आज बहुत है। आज अगर जिन लोगों ने हेल्प कर दी तो यकीनन उनका सवाब का एक अजीम सवाब जारिया इंशाल्लाह जारी रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो दुनिया और आखिरत में इसकी भलाई मिलती रहेगी, और रोज़ाना कई लोगों की दुआओं में अपना एक हिस्सा रहेगा।